आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जिसने भी हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा वो जा कर के पहले पिछले एपिसोड देख ले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांगियो के सामने कुछ तो भी दिखाई देता है और वो उसकी ओर देखने लग जाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यांगियो को दिखाई देता है वो एक फुललेस फ्लेम होती है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और वो कहता है कि क्या ये एक फुललेस फ्लेम है यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है, इस इलाके में फुललेस फ्लेम कैसे हो सकती है यहाँ पे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 75 की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो कैंप साइड में आ चुके होते हैं और वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो फुल देख रहे होते हैं। उनके पास में जो फुललेस फ्लेम उन लोगों ने इकट्ठा कर रखी होती है उनको उन लोगों ने एक बॉक्स में रखा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं जो लियांग होता है वो कह रहा होता है सभी बंदों से कि यांगियो ने तुम लोगों को बचाने के लिए हेवनली फायर से के बंदों को दूर भगाया है यहाँ पे, लेकिन क्या पता उसका क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे, क्या यांगियो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो शी जियांग जी कह रही होती कहती है कि हाँ उनको दूर कर होने उनके दूर होने की संभावना है यहाँ पे, कम है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो शी जियांग जी होती है वो काफ़ी सैड सैड हो जाती है वहाँ पे। और जो बाकी एम्बरलैंड वेव टावर के बंदे होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि यांगियो यहाँ पे इतना अच्छा होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है कि इससे मैंने उसका मजाक भी उड़ाया था, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ यहाँ पे। इन बंदों को लग रहा होता है क्योंकि यांगियो यहाँ पे मर चुका है यहाँ पे, ऐसा इन लोगों को लग रहा होता है। तभी जो इन शुआन होता है वो सामने की ओर आता है और कहता है कि ये सब अब पहले से ही हो चुका है, तो अब इसके बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें इसके लिए एक कब्र क्यों नहीं बनवाते, आखिरकार मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी लाश यहाँ पे मिल पाएगी यहाँ पे। ये सब कह ही रहा होता है कि उसके पीछे से यांगियो आ जाता है और उसको एक ज़ोरदार किक मारता है यहाँ पे उसके चेहरे पे यहाँ पे। और कहता है कि उसके लिए एक कब्र, साले कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अभी ज़िंदा हूँ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो जीन शुआन होता है वो यहाँ पे जाकर के एक पेड़ से टकराता है और उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं यहाँ पे और उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है यहाँ पे। और हम देख ही सकते हैं वो उसका मुंह कैसा हो जाता है, उसका मुंह बहुत ही फनी हो जाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं जो बक्के बंदे होते हैं वो कहते हैं यांगी तुम अभी ज़िंदा हो यहाँ पे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ज़िंदा हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और तभी वो सारे के सारे बंदे रो रहे होते हैं यहाँ पे, कोई नाक पोंछ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सारे के सारे बंदे होते हैं एम्बरलैंड वेव टावर्स के, वो यांगियो के पास में इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी डूशाओ कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मर नहीं सकते यहाँ पे। और तभी इंशुआन कहता है कि हमेशा मैं ही मार क्यों खाता हूँ यहाँ पे। इंशुआन एक कोने में बैठ करके ये सब कुछ कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं ही क्यों मार खाता हूँ यहाँ पे। और वो रो रहा होता है वहाँ पे, उसके गाल सूजा हुआ होता है वहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यिन शुआन होता है उसकी बहुत ही बुरी तरह फट चुकी होती है। और तभी यांगियो जो होता है वो सभी बंदों से कहता है कि पीछा करने वालों से दूर जाने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे भर भर के फुल्लेस फ्लेम है यहाँ पे। तभी जो यांगी होता है वो कहता है कि जो मेरा पीछा कर रहे थे मैंने उनका ध्यान भटका दिया था और वहाँ से भाग गया था, तब मुझे ये जगह मिली थी यहाँ पे। और तभी जो बाकी बंदे होते हैं वो वहाँ पे आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या भर भर के फुल्लेस फ्लेम आखिर कितनी हो सकती है वहाँ पे। और वो सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ फुल्लेस फ्लेम का नाम सुन के। और तभी हम देखते हैं जो यिन शुआन होता है तो वो कह रहा होता है कि यहाँ पे तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, चलो चलो हम उस पुलिस फ्लेम को अपने कब्जे में कर लेते हैं यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है उसके पीछे आ जाता है और उसको एक जोरदार लात मारता है और उसको पीटने लग जाता है वहाँ पे। और कहता है कि बेवकूफ़, हेवनली फायर सेक्ट वहाँ पास ही में है और उनका कैंप वहीं पे है, अगर हम वहाँ भी वहाँ जाते हैं तो वो हमें देख लेंगे, क्या तुम बेवकूफ़ हो यहाँ पे, क्या तुमको समझ में नहीं आता कुछ भी। वो ये सब कह ही रहा होता है और उसको पीट रहा होता है वहाँ पे। और जो हम देखते हैं कि यांगियो जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पीट रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यांगियो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा है यहाँ पे, ये सब उसी की गलत। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये सब उसी की गलती है यहाँ पे, उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो मर गया है यहाँ पे। और तभी तीसरा बंदा कहता है कि फ्यूचर में इससे दूर रहना पड़ेगा, मैं किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता यहाँ पे, कोई मुझे बुरा नहीं समझ ना पाए यहाँ पे।
वो ये सब कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है उसको पीट रहा होता है वहाँ पे, और जो यिन शुआन होता है वो रो रहा होता है यहाँ पे नीचे ज़मीन पे पड़ा पड़ा, और उसके मुंह बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो कहता है कि तो शी जियांग जी और मैं जा कर के दूसरे बंदों का ध्यान भटकाएंगे ताकि तुम सभी जा कर के जितनी हो सके उतनी पुलिस फ्लेम को इकट्ठा कर सको यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो शी जियांग जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में चलो क्या, फिर से मैं ही तुम्हारे साथ में जाऊँगी क्या यहाँ पे। और वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे पूछते हैं ऐसा क्यों होने वाला है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो उसके पास जा कर के उसके गालों के नीचे हाथ लगा करके उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो या इसीलिए तुम बड़ी जल्दी उन बंदों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती हो यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो बाकी बंदे होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पे कि इसने तो फिर से फ्लर्ट करना चालू कर दिया है यहाँ पे, और इस मैं ये भी नहीं जानता कि यहाँ पे इसको और मैं क्या कहूँ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यिन शुआन होता है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जो यिन शुआन होता है वो पेड़ के पीछे छिपा होता है और मार खा करके और कह रहा होता है कि यिन शुआन क्या मेरे को मत जाने के लिए कहना है यहाँ पे, और मुझे पूछना भी मत यहाँ पे, मैं जाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, मुझ पूछना मत मेरे को। और वो ये सब कह ही रहा होता है और घबराया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं यांग्यू की नज़र यिन शुआन के ऊपर पड़ जाती है और वो यांग्यू कहता है कि यिन शुआन तुम भी मेरे साथ चले जाने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि अजीब बंदे भी ध्यान भटकाने में काम आ सकते हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं जो यांगी होता है वो बड़ी अजीब सी शक्ल बना करके यिन शुआन को पैर से पकड़ करके ज़मीन पे खींचते हुए लेकर के आगे की ओर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ। तभी हम देखते हैं यिन शुआन कहता है कि क्या बकवास है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो यहाँ पे। तभी हमें सीन दिखाया जाता है हेवनली फायर से के कैंप का, और वहाँ पे जो जो सामने की ओर बैठा हुआ होता है वो बंदा कहता है कि एल्डर्स क्योंकि आपने सीक्रेट एरिया में इंटर करने के लिए अपनी कल्टीवेशन रिलम को कम करने का फैसला किया है, इसीलिए निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। तभी हम देखते हैं उसका नाम ली मैंग होता है यहाँ पे, और वो हम देखते हैं ली मैंग कहता है कि यांग्यू ने मेरे भाइयों को मार डाला और मेरे प्यारों को छीन लिया, इसलिए मैं उसे ज़िंदा बाहर निकलने नहीं दूंगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं बाहर से यांग्यू की आवाज़ आती है कि ये कहते हुए कि हेवनली फायर से के बेवकूफ़ों में यांग्यू यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आओ मुझे मार के दिखाओ यहाँ पे। क्या तुम लोगों कायर हो यहाँ पे, क्या तुम लोग सिर्फ अपने कैंप में ही छुपना जानते हो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो वहाँ पे बाहर से चिल्ला रहा होता है, ये सब कुछ कह रहा होता है, उन सभी को भड़का रहा होता है क्योंकि वो सभी लोग बाहर आ जाएगी, ये भी उसकी के प्लान का हिस्सा होता है यहाँ पे। और वो ये सब चिल्ला रहा होता है और उनको भड़का रहा होता है। और तभी हम देखते हैं बंदे के हेवनली फायर सेक के बंदे कहते हैं कि क्या बकवास है, ये सारा कितना एरोगेंट है यहाँ पे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैंने उसके साथ दो और लोगों को देखा है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं तीसरा बंदा कहता है कि तो हम सब रुके क्यों है, चलो उसे मार देते हैं। तभी लीमेंग बाहर आता है और कहता है कि रुको, वो साला कमीना बहुत बड़ा धोखेबाज है, वो ज़रूर हमें किसी ट्रैप में फंसाना चाहता है। तभी हम देखते हैं वो एल्डर्स कहते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो जो बाकी सभी बंदे होते हैं वो भी उसकी तारीफ़ करने में जुट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो ली मैंग होता है वो कहता है कि उसके लिए मुझे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो बाकी सभी बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं और आपको स्मार्ट है, और आपको यहाँ पे यंग मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, यांगियों का प्लान निश्चित रूप से फेल होगा यहाँ पे, इस बार हम उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे, ये सब कह रहे होते हैं यहाँ पे बंदे। और तभी हम देखते हैं जो ली मैंग होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे हम इसके लिए कुछ नहीं रुकेंगे यहाँ पे, और उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि मेरे को बेवकूफ़ बना पाएगा वो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यांगी चिल्लाता है वहाँ पे, मैंने तुम्हारे यंग मास्टर के आइटम को चुरा लिया और उसके भाई को मार डाला यहाँ पे, अगर फिर भी तुम्हारा इतनी हिम्मत है तुम बाहर निकलो, आकर मेरा सामना करो यहाँ पे, नहीं तो तुम यहाँ पे बेवकूफ़ कचरों का झुंड हो यहाँ पे। और ये सारी सारी बातें उसको आकर के लगती है कि उसने मेरी बीवी को चुरा लिया है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं ली मैंग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से से अपने बंदों को कहता है कि हम इसके लिए नहीं रुकेंगे, जाओ और जाकर उसको मार डालो यहाँ पे, और उसका सिर मेरे पास में लेकर के आओ। और तभी हम देखते हैं बाकी सभी बंदे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं कि जो बाकी सभी बंदे होते हैं वो उसका पीछा करने लग जाते हैं यांगियों के और भागने लग जाते हैं वहाँ पे, और ये कहते हैं कि चलो चलकर इसको पकड़ते हैं और इसको मार डालते हैं यहाँ पे और हमको इनाम भी मिलेगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो
सभी बंदे होते हैं यांगी के पीछे भाग ही रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो उन सभी को बेगला फुसला, तो यांगी जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है वहाँ पे, उन सभी बंदों को बेगला फुसला करके अपने पीछे लगा लिया होता है यांगी ने। और तो तभी वो कहता है कि ये हो गया बस, अब ये देखना है, अब बाकी है कि यहाँ पे यिन शुआन उनको बहकाने में कामयाब हो पाता है कि नहीं यहाँ पे मेटियोर सेक्ट वालों बंदों को यहाँ पे। और अगर ये हो गया तो ये बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं सामने की ओर से यिन शुआन भागते हुए आ रहा होता है, और उसके पीछे बहुत ढेर सारे बंदे लगे होते हैं मेटियोर सेक्ट के यहाँ पे, और यिन शुआन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है उनसे बच कर के यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ यहाँ पे, और उसको देख करके बताना कि यहाँ पे कैसी है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं अच्छी लगती है तो मैं उसको छोड़ दूँगा यहाँ पे।